Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hope so you will be fine. आज हम अपना 9th क्लास का लेसन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे. इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, एक्सरसाइज 9.3, पेज नंबर 183. पेज नंबर 183. Here is 9.3 एक्सरसाइज. आज हमने अकॉर्डिंग टू ALP सिलेबस क्वेश्चन नंबर 3 और हमारी इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन होगा यही डिस्कस करेंगे आज हम. सो क्वेश्चन इज प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस. एक राइट एंगल है, ठीक है बेटा जी, इन 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग PQR, ठीक है, PQR. सो हमने पहले तो प्रूव करना है कि हमारे पास राइट एंगल है या नहीं है. इन तीनों के डिस्टेंसेस को चेक करेंगे, फिर हम उसमें से जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो डिस्टेंस जो है वो हाइपोटेन्यूज कंसीडर करेंगे और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी बन रही है. ठीक है बेटा जी. सो पहले हम ये प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज है और वो कौन सी साइड है हमारे पास इन 3 वर्टिसेस के अकॉर्डिंग. फिर उसका जो मिड पॉइंट होगा वो फाइंड करेंगे और उसको हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे चेक करने के लिए. वो m का डिस्टेंस P से उस m जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट आया होगा उसका इन तीनों से डिस्टेंस लेंगे. m अगर वो मिड पॉइंट होगा उसका p से डिस्टेंस, m का q से डिस्टेंस और m का r से डिस्टेंस. अगर वो तीनों इक्वल होंगे सो हम ये प्रूव कर देंगे जो उन्होंने कंडीशन हमसे डिमांड की है. सो स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3. देयर इज अ 3 वर्टिसेस फ्रॉम पॉइंट p इज -2, 5. हमारे पास जो सेकंड वर्टिसेस में से सेकंड वर्टेक्स है वो हमारे पास क्या है 1, क्यू का नाम दिया उसको 1 एंड 3 वैल्यू उसकी ऑर्डर पेयर है. एंड द थर्ड इज आर हमारे पास जो है वो ऑर्डर पेयर -1 एंड 0. ठीक है बेटा जी. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका 1 बाय 1 क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे. 1 बाय 1 क्या फाइंड करेंगे, इसका डिस्टेंस. तो सबसे पहले हम P टू Q डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, P से Q डिस्टेंस. सबसे पहले हम क्या करेंगे, P से Q डिस्टेंस फाइंड करेंगे. P से Q डिस्टेंस में फॉर्मूला होगा हमारे पास x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर. वेयर हियर इज द पॉइंट P एंड पॉइंट Q. P के ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है -2 एंड 5 और Q का जो ऑर्डर पेयर है वो हमारे पास क्या है 1 एंड 3. यहाँ पे हम डिसाइड कर लेंगे ये हमारे पास x1 है, ये y1 होगा, ये x2 और ये y2. फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, ये x2 माइनस x1 1 माइनस -2 1 माइनस -2 होल स्केयर प्लस y2 3 माइनस 5 होल स्केयर. So the answer, the solution and the remaining portion is 1 माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2 इज़ 3 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 3 माइनस 5 इज़ 2 एंड द स्केयर ऑफ 2 इज़ 4. सो द सोल्यूशन इज़ स्केयर रूट 13. सो PQ जो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, स्केयर रूट 13. इसके बाद अब PQ के डिस्टेंस के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, जो सेकंड है वो QR है. अगला पॉइंट हमारे पास हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, QR का मॉड. QR का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके लिए भी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर आ जाएगा. यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है Q के जो हमारे पास पॉइंट्स है वो 1 एंड 3 हैं. इसी तरह हमारे पास R है दूसरा पॉइंट, R के जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है वो -1 एंड 0 है. इसको भी हम एज इट इज़ कंसीडर कर लेंगे, ये x1 है, ये y1 है, दिस इज़ x2, दिस इज़ y2. सो द वैल्यू इज़ x2 पॉइंट हमारे पास क्या है -1 माइनस x1 क्या है 1 -1 का स्केयर प्लस y2 क्या है 0 माइनस 3 होल स्केयर. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे. -1 -2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4 प्लस 0 माइनस 3 इज -3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9. सो इट शुड इक्वल टू 13.
सो क्यू एंड आर का जो हमारे पास डिस्टेंस आया वो क्या आ गया है, स्क्वायर रूट 13। एंड द थर्ड पॉइंट इज पी आर, थर्ड पॉइंट इज पी आर। हम पी आर का मॉड फाइंड करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस एक्चुअली फाइंड करेंगे, उसके लिए भी सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, वही डिस्टेंस फार्मूला जो हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, ये हमारे पास आ जाएगा। इसके लिए हम जो पॉइंट P के ऑर्डर पेयर यूज़ करेंगे वो आ जाएगा -2 एंड 5, और जो R के ऑर्डर पेयर यूज़ करेंगे वो -1 एंड 0 आ जाएगा। इसके लिए भी हम यही टेक्निक यूज़ करेंगे, दिस इज़ x1 y1 एंड दिस इज़ x2 y2। वाई? बिकॉज ऑफ P हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, तो ये जो P के ऑर्डर पेयर होंगे ये x1 y1 होंगे। क्यों R हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है, तो R के जो ऑर्डर पेयर होंगे हमारे पास x2 एंड y2 होंगे। ठीक है जी, x2 माइनस x1 -1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारे पास 1 का स्क्वायर, बिकॉज +2 - 1 इज़ 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 25, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा हमारे पास, और ये -5 का स्क्वायर जो है वो 25 आ जाएगा। सो इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 26। सो पी आर का जो डिस्टेंस हमारे पास बनता है वो क्या बन जाएगा, 26। सो इन तीनों में हमने जो अभी वैल्यूज़ फाइंड की हैं, हमने पी क्यू फाइंड किया, वो हमारे पास आ गया था 13 स्क्वायर रूट। हमने फाइंड किया क्यू आर का जो मॉड था वो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 13, और जो थर्ड वन हमारे पास है वो पी आर है, वो 26 अंडर रूट है। सो हम क्या कंसीडर करते हैं, अंडर रूट 26 जो है ये लॉन्गर साइड है, सो पी आर हम कंसीडर कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम जो है वो प्रूव कर देंगे कि ये हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड है। So the longest distance and the longest point is PR। PR हम कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का जो हमने डिस्टेंस फाइंड किया उसका स्क्वायर, एंड प्लस QR जो थर्ड पॉइंट है उसका स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं विद स्क्वायर, क्योंकि उसमें कंडीशन भी ऐसे ही है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो सेपरेट कर लेते हैं, वो जो बाकी दो साइड होती हैं उनके स्क्वायर का सम जो होता है वो हमारे पास इसके इक्वल आता है। सो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर प्लस इस स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर, सारे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। 26 इज इक्वल टू 13 प्लस 13, सो द वैल्यू इज 26 इज इक्वल टू 26। ये हमारे पास प्रूव हो गया। सो नाउ यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हमारे पास जो कंडीशन बन रही है वो कुछ इस तरह से बन रही है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पे भी एप्लीकेबल है, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही एप्लीकेबल है। हम कंसीडर कर रहे हैं पी आर जो है ये हमारे पास क्या है, पी आर हमारे पास हाइपोटेन्यूज बन रहा है। सो पी आर अगर हाइपोटेन्यूज है तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन्हीं पॉइंट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास पी के ऑर्डर पेयर हैं वो क्या थे, पी के ऑर्डर पेयर हैं -2 एंड -25। क्यू के हमारे पास जो ऑर्डर पेयर हैं वो क्या है, वो है जी 1 एंड 3, और आर का जो ऑर्डर पेयर है वो -1 एंड 0 है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, इसका कोई भी मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट से P तक का डिस्टेंस, मिड पॉइंट से R तक का डिस्टेंस, मिड पॉइंट से Q तक का डिस्टेंस हमने क्या करना है, चेक करना है। ये 3 वर्टिसेस थे, अगर इन 3 वर्टिसेस के इक्वल आ जाता है ये वाला मिड पॉइंट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, तो हमारे पास जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी और प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से मिड पॉइंट सबसे पहले, क्योंकि हमने P और R का अब मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब तक का जो काम हमने किया है वो सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए किया। मिड पॉइंट हमारे पास वो किसका मिड पॉइंट फाइंड करना था, हमने मिड पॉइंट हमने फाइंड करना था हाइपोटेन्यूज का, तो हाइपोटेन्यूज ही सबसे पहले फाइंड कर रहे थे, हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लिए। सो मिड पॉइंट एम पी इज इक्वल टू, हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, मिड पॉइंट किसका है, मिड पॉइंट हमारे पास ये जो मिड पॉइंट होगा ये होगा पी आर का, किसका होगा, पी आर का मिड पॉइंट होगा, वो हमारे पास बनेगा
एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2। x1 हमारे पास क्या है -2 और x2 हमारे पास क्या है -1/2 और y1 प्लस y2/2। y1 हमारे पास क्या है 5 प्लस 0/2। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो जाता है। सो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी -2 -1/2, ये हमारे पास बनेगी 5/2। ठीक है बेटा जी। यहाँ पे अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक्स वाई जो मिड पॉइंट के ऑर्डर पेयर है वो हमारे पास आ जाएगा -3/2 एंड 5/2। ठीक है बेटा जी, ये वो मिड पॉइंट है जो हमने फाइंड करना था। अब मिड पॉइंट को ये हमारे पास कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास जो है ये मिड पॉइंट M है। अब हमने प्रूव करना है कि M से P का डिस्टेंस वो इक्वल होगा M से Q का डिस्टेंस, वो इक्वल होगा M से R का डिस्टेंस। एक्चुअली ये प्रूव करना है क्योंकि वो मिड पॉइंट जो तीनों वर्टिसेस P Q R के इक्वल होगा, ये एक्चुअली हमने प्रूव करना था। ये हम प्रूव करेंगे अब अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। अब हमारे पास M के ऑर्डर पेयर ये आ गए हैं, P के Q के और R के ऑर्डर पेयर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। सो इसको फर्दर स्टार्ट करते हैं। M से P का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे सबसे पहले। सो डिस्टेंस ऑफ एम पी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। फ्रैक्शनल वैल्यूज भी आ जाएंगी इसमें। x2 माइनस x1 का स्केयर फार्मूला लिख लेते हैं प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। जो m की वैल्यूज़ है वो तो हम फाइंड कर चुके हैं। ये द वैल्यू ऑफ m इज़ -3/2 5/2। ये हमारे पास m के पॉइंट आ जाएंगे और p के जो पॉइंट है वो क्या है हमारे पास -2 एंड 5। ये दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, कंसीडर कर लेंगे ये x1 है ये y1 है। x1 y1, ये हमारे पास x2 है ये y2 होगा। सो पुट कर देते हैं इसको फॉर्मूले में। इसको अगर फॉर्मूले में पुट करें सो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास x2 माइनस x1, ये आ जाएगा -2 माइनस 3/2 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या है हमारे पास 5 है, 5 माइनस y1 हमारे पास क्या है 5/2 का होल स्केयर। ठीक है जी। इसके बाद हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और फर्दर सिंप्लीफाई इस तरह करेंगे कि ये हमारे पास बनेगा -2 माइनस माइनस प्लस 3/2 का होल स्केयर प्लस 5 माइनस 5/2 का होल स्केयर। ठीक है बेटा जी। इसको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे और इसके सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करेंगे। पॉइंट एम पी का हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे। एम पी मॉड इज इक्वल टू द वैल्यूज हम सिंप्लीफाई करेंगे, बनेगा -3 + 4/2 होल स्केयर प्लस 5 माइनस 10/2 5 माइनस 10/2 का होल स्केयर। हम एलसीएम लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्चुअली इससे फर्दर हम जो मूव करेंगे वो पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा -3 + 4 इज 1/2 होल स्केयर प्लस 5 माइनस 10/2, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5 माइनस 5/2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा -5/2 का होल स्केयर, -5/2 का होल स्केयर। नाउ इससे फर्दर जब हम मूव करेंगे ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/4, ये क्या बन जाएगा 25/4। हम इसका फर्दर सोल्यूशन जो लिखेंगे वो क्या बनेगा, एलसीएम ले लेंगे 4 1 + 25। सो एम पी का जो मॉड जो डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा √626/2, बिकॉज ये 4 जो है ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्केयर रूट से कैंसिल होके 2 बाहर आ जाएगा, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और 26 के ऊपर जो है वो स्केयर रूट बाकी रह जाएगा। सो ये था हमारे पास पहला पॉइंट। उसके बाद हम अगला डिस्टेंस फाइंड करेंगे। एम पी हमने फाइंड कर लिए, अब हम फाइंड करेंगे एम आर। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे एम आर का डिस्टेंस। सो द पॉइंट ऑफ एम डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। ठीक है बेटा जी। यहाँ पे m के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो हमारे पास क्या है, m का ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है -3/2 है, और जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, जो सेकंड पॉइंट हमारे पास है वो है 5/2। ठीक है।
और इसके साथ हमारे पास जो आर के ऑर्डर्ड पेयर हैं वो क्या है, -1 एंड 0। सो ये कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास x1 y1 होगा और ये x2 और y2 होगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला एम आर का जो मॉड है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x2 हमारे पास क्या है -1 और हमने m और r फाइंड करना था। m हमारे पास पहला पॉइंट है, r हमारे पास सेकंड पॉइंट है। -1 माइनस फार्मूले का आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा और y2 हमारे पास 0 है, 0 - 5/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी, ये आ जाएगा -1 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे सिर्फ -5/2 ही बचेगा, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका, इस वाले पोर्शन का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 2, ये क्या बनेगा -2 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस -5/2 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा 25/4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 25/4 का स्क्वायर नहीं बनेगा, ये सिंपल वैल्यू बनेगी हमारे पास। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, वो हम ऑलरेडी स्क्वायर ले चुके हैं, ये बन जाएगी 1/4, ये बन जाएगा 25/4। अगेन हम वैसे ही करेंगे, इसका दोबारा एलसीएम ले लेंगे, ये क्या बनेगा 4 एलसीएम आ जाएगा 1 + 25। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करने से हमारे पास MR का जो मॉड बनेगा वो बनेगा √26, इन दोनों को ऐड कर लें √26 और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल करके जस्ट 2 आप बाहर मेंशन कर देंगे। सो 2 पॉइंट्स हमारे पास इक्वल आ चुके हैं, M से P तक का और M से R तक का डिस्टेंस। अब जो मेन पॉइंट है वो M से Q का डिस्टेंस है, अगर वो इक्वल आ जाता है तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है वो है MQ, इसका मोड आपने फाइंड करना है, वो हम फाइंड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। इसका जो फार्मूला बनेगा एक्चुअली वो क्या बनेगा, वो बनेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे m का जो पॉइंट है वो हमारे पास है -3/2 और 5/2 और जो q के ऑर्डर पेयर है हमारे पास, जो डिस्टेंस q का है एक्चुअली वो क्या है 1 and 3 मेंशन कर देते हैं दोबारा। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ बनेगी वो क्या बनेगी, x2 - x1 यानी कि 1 - -3/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 5/2 3 - 5/2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ क्या बन जाएंगी 1 + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 6 - 5 होल स्क्वायर। यहाँ पे हम फर्दर यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे, ये क्या बन जाएगा 2, ये बनेगा 4, यहाँ पे अगर 1 आ जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2 का टेबल में 2 1 पे आएगा, सो 3 1 ज़ा 3, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये बनेगा 1/2 का होल स्क्वायर। सो इनको अगर फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, ये हमारे पास बन जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर हम चेक कर लें, सो ये हमारे पास बन जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर बनेगा 25/4 प्लस 1/4। इसका एलसीएम ले लें, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 4, 25 प्लस 1। इसका फर्दर सोल्यूशन हम देख लें, वो क्या बनेगा 26/4 स्क्वायर रूट। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें वो बनेगा 26/2, जो स्क्वायर रूट जो है वो 26 पे बन जाएगा। सो ये प्रूव हो जाता है कि तीनों पॉइंट्स कौन कौन से तीनों पॉइंट्स हैं, M से P का डिस्टेंस वो इक्वल आ जाएगा M से Q के डिस्टेंस के, और वो इक्वल आ जाएगा M से R के डिस्टेंस के, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था एक्चुअली। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। सो जो M का हमने मिड पॉइंट फाइंड किया था P से R, वो भी प्रूव हो जाएगा कि वो भी एग्जैक्टली मिड पॉइंट था जो हमारे पास तीनों वर्टिसेस के इक्वल प्रूव हो गया था। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।